सर, आपका नाम बताइए, कहाँ से आए हो? मेरा नाम जेठाराम चौधरी, गागरिया स्टेशन से आए हैं ग्रामीणों के साथ। हमारे गांव के अंदर 50-60 साल से लोग बसे हुए हैं। जमीन के मालिक को पैसे देके वो सब जमीन एसडीएम अनिल जैन के द्वारा खारिज करवा के जमीन भू माफियाओं के नाम करके हमें बेदखल करने की कार्रवाई कर रहे हैं। हमें नोटिस दिए गए हैं, जहां पर पूर्व में पानी जो होद बना हुआ है वाटर वर्क्स का विभागीय होदियां, उसके अंदर भू माफियाओं ने कब्जा कर दिया है। जो कि सरकारी जमीन थी, वो खेत की जमीन नहीं थी। अच्छा, वो ये भी बताओ, जब वो जो आप गवर्नमेंट की जमीन कह रहे हो जिसके ऊपर जलदाय विभाग का भवन बना हुआ था, जी, तो वहाँ पर तो विद्युत कनेक्शन वगैरह भी होगा? विद्युत कनेक्शन है, वाटर वर्क की अलग से डीपी लगी हुई है, ट्रांसफार्मर, और उस पंप हाउस बना हुआ है, बाउंड्री बनी हुई है, उसके अंदर है जो भू माफिया ने अपना कमरा बनाया है कब्जा जमाने के लिए। ये ऑर्डर किसने की? ये सब ऑर्डर, ये ऑर्डर कुछ नहीं है, ये सह से बना है, सब अनिल जैन के सह से, वो उसका पूरा पूरा साथ दे रहा है। अच्छा, आज यहाँ क्यों पहुंचे हो आप? आज हम हमारे रहवासी जहाँ रह रहे हैं उनके लिए नोटिस दिए हैं वकील के मार्फत, इस घर को खाली करो, नहीं तो हम जो जेसीबी से ध्वस्त करेंगे। ये बार बार हमें धमकियां दे रहे हैं, गली में, गांव में, घर घर फिरकर घूमकर भू माफिया के गुर्गे, जो कभी कोई आदमी घर होता है, कोई अच्छा, नहीं ये होता है। बताओ, कल तो एसडीएम के पक्ष में यहाँ के खूब सारे लोग आके समर्थन करने के लिए आए। जो लोग कल जन सुनवाई में आए थे एसडीएम के पक्ष में, उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए सारी कार्रवाई की है। उस स्वार्थ के दल में न तो रामसर के कोई जनता का प्रतिनिधि था, न गागरिया हमारे गांव से कोई था। जिसने एसडीएम को जमीन दी वही है जो एसडीएम के गीत गा रहा था, प्रशंसा कर रहा था। और बाकी जो भीड़ थी वो एसडीएम यहाँ के स्थानीय निवासी है, बाड़ीबा गांव के, बाड़ीबा गांव से जो जन समूह लेके आए अपने अच्छा, पक्ष के लिए। ये एक आपके गागरिया गांव का मामला है या पूरे क्षेत्र में इस तरीके का खेल हुआ? एसडीएम का खेल पूरे क्षेत्र में है, एक गागरिया के नहीं है। गडरा इसका अतिरिक्त चार था। तो ये जब से ये कलेक्टर महोदय यहाँ पधारे हैं, उससे पहले ये जैसलमेर में थे, तभी भी ये अनिल जैन एसडीएम पोखरण में थे। तो उनके व्यवहार से, उनके कारनामों से कलेक्टर महोदय वाकिफ है। तो इन्होंने गडरा का जो अतिरिक्त चार्ज था वो वापस छीन लिया। वो ठीक किया? वो बहुत ही गडरा के परिक्षेत्र वाले लोगों के लिए फायदेमंद रहा। पर आप अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो वास्तव में है मौका मुआवना किया जाए कार्य के कामों के, या हमारी जो भू या हमारे रहवासी मकान जो भी है, सरकारी संपत्ति है, जिनको तहस नहस कर दिया, जेसीबियां लगा के पट्टे बना के दे दिए, लोगों ने वहां पे दुकानें बना दी, उनकी जांच की जाए, हकीकत वो जमीन कैसी है, किसकी है, क्यों है। हम है जो न्याय चाहते हैं। अगर इस मामले में ग्रामीण पहले भी 3-4 दफा कलेक्टर महोदयों को, यहाँ को, सभी को अवगत करवाया, मांग की, पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही सोचने की बात है। इस समस्या के समाधान के लिए हम यहाँ आए हैं। अगर हमारे इस मुद्दे की जांच करके कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में हम है जो अनशन, धरना वगैरह आंदोलन करने के लिए विवश होंगे, तो उसका जिम्मेवार सारा प्रशासन होगा। मैं गागरिया स्टेशन से आया हूँ, मेरा नाम जगमल राम है। हम ये मुद्दा लेके आए हैं, एसडीएम साहब ने हमारी जमीन 198 नंबर खसरे पे पूरा गांव बसा हुआ है, 1 फुट भी खाली नहीं है। उसी जमीन को एसडीएम की मिली भक्ति से ये एसडीएम ने ये चार्ज करके इसको 11/3/2024 को उनके गांव, उनके वापस उनके खातेदारी के नाम से दे दी। दूसरा 198 नंबर खसरे में उस एसडीएम ने मिली भक्ति से उसको, आबादी पूरी बसी हुई, 1 फुट भी खाली नहीं, उसको उसने कन्वर्ट चार्ज भर के पूरा खाली जमीन बता के उसमें उसने कन्वर्ट चार्ज भी भर दिया। उसके ये प्रूफ है। उससे हम 50 साल पहले से रह रहे हैं। उनके लाइट के बिल हमारे 50 सालों से है, अभी तक उसका कोई है नहीं। उनके पूरी एसडीएम के पास गए थे शिकायत को लेकर? हमारे पास एसडीएम, उससे पहले, एसडीएम से पहले हमारे ये पट्टे बने हुए हैं, गांव आबादी के पट्टे बने हुए, ये हमारे पास प्रूफ है। हम शिकायतें लेके जाए, उससे हमारा क्या सुनने वाला है।
एसडीएम खुद ने ये बिना देखे ये जमीन खाली है, ये कलेक्टर ऑफिस बना हुआ है, ऐसा क्यों किया उन्होंने? उसका क्या कारण है इसके पीछे? उसकी राजनीति का हमको तो कुछ पता नहीं है। हम एक धंधे के आदमी हैं जो दिन दाड़ी मजूरी करके कमा के खा रहे हैं, उसके पीछे हम कितने पैसे देके घूमे। अब भूमाफियों के नाम से उनको जमीन कर दी है, ऐसा हमारे को दबाव बना रहे हैं कि पैसे दो, पैसे नहीं दोगे तो हम बाहर निकाल देंगे, खदाल कर देंगे। कौन से एसडीएम? राम सर अमित के उसके इशारे से नहीं हुआ तो उन्होंने ये प्रूफ उनको दिए। उनका पट्टा है, आपका मकान का कोई पट्टा होगा तो आप दूसरे को खाली कराने का आदेश दोगे। उस एसडीएम ने ये उनका ये गांव आबादी का ये कन्वर्ट चार्ज भर के दिया है। वो गांव आबादी के अलावा उस एसडीएम ने ये जमीन ये इस नाम से ये कन्वर्ट करा दी है। ये किस वजह से ये पूरा गांव बसा हुआ? आपकी क्या मांग है? हमारी यही बात है, पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें क्या बसा हुआ है, कलेक्टर या जांच करे। नहीं जांच किया 2 दिन के अंदर हम बड़ा आंदोलन गांव के अंदर करेंगे और भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जिसकी भी कोई भी आदमी की एक्सपायर डेथ होगी उसकी जिम्मेवार कलेक्टर खुद स्वयं होगा, प्रशासन खुद होगा। ये हमारे साथ से चैलेंज है, कलेक्टर इसकी निष्पक्ष जांच किया जाए। देवरिया रामसर तहसील है, हमारे के लिए बहुत परेशानी। हम 50-60 साल से गागरी स्टेशन में रहते हैं। गांव के अंदर सभी जाति वाले एक मिलकर रहते हैं। आज पूरा गांव इकट्ठा है। 400 घर की बस्ती के अंदर एक भी होता, एक भी खेड़ी थी मवी थी, एक की उसके में बहन बेटियां सब पानी जल भरने के लिए जाती थी। वो ध्वज कर लिया मतलब शकूर कोने ने, नाम क्या है ना, शकूर खान को ने, रहमान खान को बार बार बोला था। जब जहांगीर था, ग्राम सेवक था विक्रम, उसको बोला था तो कि हम ये मतलब बनाते बड़ा वोट बनाते हैं, लगाते बड़ी आती है ना होती, ये लगाते। तो हमने थानेदार को गया, पुलिस वाले को गया, आरआई को गया, पटवारी को गया, सबको गया, बोला क्या हो गया ये बताओ? जी अब हुआ क्या? अब क्या हुआ, कब्जा करके 40 दुकानें बन के उसे खरीदारी करे। पूरे गांव के पानी के हमारे गागरी जमीन के भूमाफिया हड़प ली। कौन है वो मुसलमान है, हमारे को दुख दे रहा है। वो अब्बे कपार का है। पहली गागरी स्टेशन के मैंने वोट होता था, अभी अब्बे कपार हो रहा है। उनका मतलब 3-4 बार गागरी के अंदर ये ऐसा काम किया। ये जमीन किसने अलॉट कर? जमीन ने तो साहब गांव उसने बना दिए वो बिल एसडीएम साहब ने। एसडीएम साहब रामेश्वर का वो मानता नहीं है, ले लेता, हाँ कर देता है। तो प्रशासन तो पता है नहीं, हमारे गरीबी को क्या पता, हम कहाँ जाएंगे। अभी आए आप साहब के पास में, आज रोने के लिए आए, सुनेंगे हमें, हम तो घूमट जाती है। तो हमारे को लेडीज को कहते हैं ग्वानिया बंगड़ी निकाल दे बाहर, नहीं हम नहीं देंगे। तो हम तो सुनेंगे नहीं। आज आए, कल ही आए, परसों आए, वो 4-10 बार आए। एसडीएम साहब के पास जाते वो क्या कहते हैं? अभी नहीं गए साहब, मैंने नया आया जदे तो मतलब था अमीन साहब था ने, उसकी एडी से चोटी तक चलती थी, उसकी कामूरा पूरा दबा हुआ था, हमारा नहीं सुनता था। हमारे थाने के अंदर जाते तो आप तो ज्यादा बोल रहे, अंदर दे देंगे थानेदार साहब के, जब हम तो बोलते आते। मेरे लिए निवेदन है आपके लिए, मोबाइल के लिए धन्यवाद कहता हूँ। हमारे गरीब की रक्षा करो गांव के लिए। मेरा नाम मोहन चौधरी है। हम यहाँ आए हैं, हमारी गागरिया स्टेशन में जो बस्तियाँ उजड़ रही है, ये गरीब जो बस्तियाँ उजाड़ने का जो ये कहते हैं कल एसडीएम की कलम चलेगी, मैं तो इतना ही कहूँगा, कलम एसडीएम जी जो स्याही लिखता है, आखिर उनके हमारे गरीबों की बस्तियाँ क्यों उजाड़ता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। हम ग्रामीणों में बड़ा रोष है। 3-4 बार हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन पहले दे चुके हैं। हमें उम्मीद है कि कलेक्टर साहिबा हमारे ग्राम पंचायत में चले और जाके खुद जब जाके देखे जो अवैध है वो अवैध दिखाई दे सामने। हम चाहते हैं एक बार खुद निरीक्षण करके जो भी है घटना का सही किया जाए। जो इन्होंने कब्जा कर रखा है, किसने किया था, क्या हुआ था ये? हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में पानी का हौद था, जिसके हमारे पुरखों द्वारा पानी पीते थे, पशुओं के लिए खेड़ी थी। आज उस पर पूरा मार्केट बना दिया गया है चदरों से, अस्थायी रूप से, कभी होगा तो हटा देंगे, उन्होंने कब्जा कर रखा है। और एक ग्राम पंचायत का जलदाय विभाग है, उसमें भी एक कमरा बना रखा है कि ये भी जमीन हमारी है। जब हम सामने देख रहे हैं हमारी पीढ़ियां कई बुजुर्ग चले गए उससे पानी पीने, आज वो नौबत आ गई है। किया किसने? ये प्रशासन एसडीएम वगैरह इन्होंने किया, बाकी कौन करेगा। किसकी हिम्मत होती है, सीधा अपन कैसे हम जाएंगे कि कब्जा कर देंगे। इसमें राजनीतिक तौर पे हमें जो ये किया है बहुत अन्याय है, ग्रामों में बहुत पीड़ा है। अगर ये सहमति नहीं बनती है तो पूरा गांव हमारा आमरण अनशन पर बैठेगा और बस्तियां जब उजड़ेगी तो लहूलुहान होगा। हम जान दे देंगे मगर बस्तियों को उजड़ने नहीं देंगे, यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। भूमाफिया 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 अनिल जैन
मुर्दाबाद अनिल जैन मुर्दाबाद रामसर एसडीएम मुर्दाबाद रामसर एसडीएम मुर्दाबाद रामसर एसडीएम मुर्दाबाद अनिल जैन मुर्दाबाद नारेबाजी भी करो ना शांत को